नो यार, फिर से डीमोटिवेटेड फील हो रहा है यार। सुस्ती आ रही है, काम करने का मन नहीं कर रहा है। क्या आपको भी ये क्वेश्चंस रहते हैं? कोई काम जो आप बहुत ही एनर्जी के साथ, बहुत ही जोश के साथ शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका मोटिवेशन लूज़ कर देते हैं, आप फोकस लूज़ कर देते हैं, आपका मन नहीं करता वो काम करने को, और अल्टीमेटली जो न्यू हैबिट आपने बनाई थी वो छूट जाती है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से हमारा फोकस और मोटिवेशन लूज हो जाता है, और डिस्कस करेंगे ऐसे पॉइंट्स जिससे कि मोटिवेटेड और फोकस्ड रह सके। फर्स्ट जो मिस्टेक है वो है अनरियलिस्टिक गोल सेट करना। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका रूटीन है कि आप सुबह 10-11 बजे उठते हैं आराम से। एक दिन आपने एक मोटिवेशन वीडियो देखी, उसमें बताया गया कि आप सुबह उठ के जिम जाएं या सुबह उठ के वर्कआउट करें तो बहुत बेनिफिशियल रहता है। आपने डिसाइड कर लिया कि कल से सुबह 5 बजे उठेंगे। आप एक दिन उठे, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, लेकिन 4th डे फिर तो आपको सुस्ती आने लग गई, आपका मन नहीं करा। अल्टीमेटली ये रूटीन अपना नहीं पाएंगे और आपकी आदत छूट जाएगी। सेकंड मिस्टेक ये रहती है कि जो भी न्यू हैबिट आपने बनाई है उसकी प्रोग्रेस को मेजर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने वर्कआउट शुरू करा लेकिन आप टाइम टू टाइम अपना वेट नहीं नापते, आप वर्कआउट कर रहे हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं पता चल पा रहे हैं, तो अल्टीमेटली एक टाइम के बाद आपका मन नहीं करेगा काम करने का और आपकी वो आदत छूट जाएगी। थर्ड मिस्टेक है मोटिवेशन को ही भूल जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई यूट्यूब वीडियो देख के मोटिवेटेड हुए या किसी ने आपको सजेशन दिया कुछ, उससे आप मोटिवेटेड हो गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद आपका फोकस लूज हो गया या आप डिमोटिवेटेड हो गए, तो आपने ये याद नहीं किया कि आप किस चीज़ से मोटिवेट हुए थे, उस चीज़ को रिपीट करें। अब हमें प्रॉब्लम्स पता चल गए, अब हम सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन, रियलिस्टिक गोल सेट करना। जैसे हमने एग्जांपल लिया था कि अगर आप 10 बजे उठ रहे हैं और आपका गोल है कि आपको 5 बजे उठना है, तो आप अगले दिन 9 बजे का ट्राई कीजिए। आप टारगेट लेके चलिए कि मुझे 9 बजे उठना है अगले दिन। आप 9 बजे उठ के जाइए। 3-4-5 दिन अगर आप फॉर एग्जांपल वर्कआउट करने गए हैं, फिर आप 8 बजे जाइए, फिर आप 7 बजे जाइए। धीरे धीरे करके आप 5 बजे तक पहुंच जाइए। अल्टीमेट गोल 5 बजे उठना ही है, लेकिन छोटे छोटे रियलिस्टिक गोल सेट करें हमने जो कि हम अचीव कर पाए। रीज़न क्या है इसका कि हमारा माइंड ऐसे ही काम करता है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने डिसाइड किया कि आपने 9 बजे उठना है और आप 9 बजे उठ गए, तो आपको एक प्राउड फील होगा कि कुछ अचीव किया आपने, तो आप सेल्फ मोटिवेटेड रहेंगे। इसी तरीके से ये चीज़ कंसिस्टेंट रहेगी। अल्टीमेट गोल तो हमें लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी बढ़ाने का है ना। अब ये तो है नहीं कि 2 दिन 5 बजे उठ गए फिर खत्म, तो आपके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी नहीं। तो पहला सॉल्यूशन ये है। मान लीजिए आपने बुक पढ़ना शुरू करा, अब आपने गोल सेट करा कि नहीं भाई मैं रोज एक चैप्टर पढ़ूंगा और 15 चैप्टर है बुक में, 15 दिन में एक बुक खत्म कर लूंगा। लेकिन जब आपने स्टार्ट किया ना, क्योंकि आपने आज तक वो चीज़ें नहीं करी, आपने स्टार्ट किया 1 दिन 2 दिन, फिर आप बोर हो जाओगे। तो इससे बेटर मैं सजेस्ट करूंगा, फॉर एग्जांपल आप लेके चलिए कि मुझे आज 15 मिनट बुक पढ़नी है। आप चाहे 2 पेज पढ़िए, चाहे 3 पेज पढ़िए, 15 मिनट्स आप बुक पढ़िए। वैसे ही अगले दिन 15 मिनट्स आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। आप चाहे तो उसको 20 मिनट्स कीजिए, हाफ एन आवर कीजिए। धीरे धीरे करते करते आप हैबिट बनाइए उसकी। सेकंड ऑप्शन है कि अपनी प्रोग्रेस को मेजरमेंट करिए, और एक प्रॉपर और जो एक्चुअल मेजरमेंट होती है वो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, कई लोग जिम जाते हैं लेकिन उनका वेट लूज नहीं होता, या डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लूज नहीं हो रहा, वेट कांस्टेंट है। लेकिन जो लोगों ने वेट लूज किया होगा वो जानते होंगे कि इंचेस लॉस भी होते हैं, प्लस बहुत सारी और चीज़ें भी होती हैं। उसको, उस प्रोग्रेस को आप सही से मेजर कीजिए। मान लीजिए अगर मैं 1 महीना जिम गया, मेरा वेट लॉस नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या चेंजेस लेके आया कि मुझे एक्टिव लगता है। अब मैं सारा दिन, मेरे को लेजीनेस नहीं रहती, मेरे इंचेस लॉस हो रहे हैं। तो इस चीज़ से रियलिस्टिक मेजर कीजिए, आप उसको एक डेटा मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जब आप टाइम टू टाइम उस चीज़ को दोबारा से देखेंगे तो आपको एक सेल्फ मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि सक्सेस अल्टीमेटली आपको मोटिवेट करती है। तो छोटी छोटी सक्सेस के पार्ट आपको मिलेंगे तो आप हमेशा अपना फोकस उस चीज़ के ऊपर रखेंगे। मेरे छोटे ब्रदर ने अभी बुक पढ़ना स्टार्ट किया प्लस जिम जाना स्टार्ट किया, तो प्रोग्रेस मेजर करने के लिए वो कैलेंडर पे रोज लिख देता है। तब अब टाइम टू टाइम जब वो रोज लिखता है तो उसको एक मोटिवेशन मिलता है उसको दोबारा देख के कि ये काम करते हुए मुझे 3 दिन हो गए और अब 7 दिन हो गए या 15 दिन हो गए।
सक्सेस मिलता है उसको कि हाँ 15 दिन मैंने ये काम कंटिन्यू कर लिया, प्रोग्रेस को टाइम टू टाइम मेजर कर रहे हैं, प्लस उसको रोज के रोज आप देख रहे हो, उससे आपको सक्सेस का फील आता है। छोटी छोटी चीज़ों से सक्सेस मिलता है, अल्टीमेटली यही आपको मोटिवेट करता है। और थर्ड सॉल्यूशन है अपने आप को मोटिवेशन के रिमाइंडर्स देते रहना। फॉर एग्जाम्पल, अब आपको पता है कि आप एक YouTube वीडियो देख के मोटिवेट हो गए, अब आपको मोटिवेशन कुछ समय चलेगा, उसके बाद आपको डीमोटिवेटेड फील होने लग जाएगा। तो सॉल्यूशन ये है कि आप वो वीडियो को दोबारा देखें या उससे रिलेटेड उस जैसी वीडियोस को दोबारा देखें। अगर आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई दोस्त है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपका कोई टीचर मोटिवेट कर रहा है, आपका कोई मेंटोर मोटिवेट कर रहा है, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसी चीज़ के बारे में दोबारा से डिस्कशन करें, तो आपको एक मोटिवेशन का रिमाइंडर मिलेगा। और रिमाइंडर क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए, एक तो हमारा दिमाग इतना कंजर है ना कि वो चीज़ें याद ही नहीं रख पाता। कैसे? अब मान लीजिए मैंने शुरू से जो वीडियो में आपको बोला है ना, आपने ध्यान से ज़रूर सुना होगा, लेकिन अगर मैं आपको रिपीट करने के लिए कहूँगा तो मुझे नहीं लगता कि आप पूरी बातें रिपीट कर पाएंगे। 50% 70% कह देंगे, लेकिन 30% लूज हो जाएगा ना, वो भी अभी आपने 5 मिनट पहले सुना था। तो सोचिए, जो आपने वीडियो देखी थी मोटिवेट होने के लिए या किसी से डिस्कशन करी थी, वो 2-4 दिन के बाद कितनी रह जाएगी याद? तो इसलिए आपको टाइम टू टाइम अपने आप को रिमाइंड करवाना है, उस मोटिवेशन के साथ हमेशा रहना है। अपनी डेली रूटीन में थोड़ा सा टाइम मोटिवेशन के लिए ज़रूर रखिए। यूट्यूब वीडियो वॉच कीजिए, किसी से बैठ के डिस्कशन कीजिए, बुक्स पढ़िए, बहुत सारे इजी तरीके मोटिवेट रहने के। अब जो लोग ये वीडियो देख के थोड़ा सा भी मोटिवेट हुए होंगे ना, एक काम करो, एक लिस्ट बनाओ कि क्या क्या डिसाइड किया था करने का। जिम जाना है कि कुकिंग सीखनी है कि बुक पढ़ने की आदत लगानी है, फिर देखो कहाँ कहाँ पे गलती करी थी और उसका सोल्यूशन कैसे निकालना है। अरे एक बार अपने आप से जो कमिटमेंट कर दी, पीछे कैसे हट सकते हो? करके दिखाओ। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नई वीडियो में। बाय बाय।